हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि आईपीएससी नाम को सही से कैसे पहचाना जाता है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो साथियों, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। प्रोपेन आईपीएससी नाम लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन में से देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, तो दोस्तों तीसरे में दिया है कि एथेनोइक अम्ल का सूत्र। एथेनोइक अम्ल का सूत्र कौन सा है, चारों ऑप्शन में से हमें चूज़ करना है। ठीक, और देखिए दोस्तों पांचवें में भी प्रोपेनल है, यानी कि चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रोपेनल है उसको फाइंड करना है। तो साथियों, ऐसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड क्लास 10 में पूछा गया है। तो साथियों, इंटर में भी पूछा जाता है। तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप बहुत शानदार तरीके से जानेंगे कि आईपीएससी नाम को कैसे पहचान सकते हैं। ठीक, तो आइए चलते हैं, एक एक क्वेश्चंस को देखिएगा ध्यान से। तो साथियों, आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत है कि प्रोपेनाल है। प्रोपेनाल कौन सा है, 4 ऑप्शन दिया, चारों ऑप्शन में से हमें चूज़ करना है कि कौन सा प्रोपेनाल है। तो दोस्तों, मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। तो देखते रहिएगा ध्यान से। तो साथियों, यहाँ पे क्या है कि प्रोपेनाल में आपने आईपीएससी ने पहले से ऑलरेडी पढ़ा होगा कि प्रोप में कितने कार्बन लगते हैं। प्रोप में साथियों 3 कार्बन लगते हैं, मेथ एथ प्रोप। हम 3 कार्बन पहले लिख देते हैं। ठीक, अब क्या है, प्रोपेनॉल है। नॉल मतलब प्रोप में ऑल जुड़ा है, इसलिए प्रोपेनॉल है। तो ऑल के लिए क्या जोड़ते हैं साथियों, OH। तो हम यहाँ पे कार्बन में OH जोड़ देते हैं। ठीक, तो साथियों अब क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड सभी जगह हम कार्बन कार्बन के बीच लगा देते हैं। दोस्तों अब क्या करेंगे, हम कार्बन के पास आप लोग जानते हैं 4 बॉन्ड जुड़ा रहता है। 4 बॉन्ड से कार्बन हमेशा जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में पहले नंबर पर कार्बन है, यहाँ पे हमें 3 बॉन्ड और लगाना है। तो हाइड्रोजन को हम 3 लिखेंगे, H3 लिख देंगे। ठीक, दूसरे नंबर पे जो कार्बन है वहाँ पे क्या है, 2 बॉन्ड लगा है पहले से ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को 2 लिखेंगे, H2। ठीक, अब तीसरे नंबर पे साथियों जो कार्बन है वहाँ पे क्या करेंगे, 2 बॉन्ड ऑलरेडी लगा है पहले से, तो हाइड्रोजन को 2 हम लिखेंगे। यानी कि कुल कितना हो गया, C 3 हो गया और हाइड्रोजन 3 2 5 2 7। ठीक, यानी कि C3H7OH किस ऑप्शन में है, C3H7OH किस ऑप्शन में है। तो साथियों ऑप्शन नंबर दूसरे में है। देखिए C3H7OH, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं साथियों आपको यह क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। प्रोपेन का कौन सा है, 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों यहाँ पे जो इस तरीके से हम बताएं उस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं एक और तरीका बता देता हूँ। ठीक, तो दोस्तों ये जो प्रोपेन लिखा हुआ है ये एल्केन है। एल्केन कहने का मतलब एल्केन एल्कीन एल्काइन होता है। एल्केन एल्कीन एल्काइन। ठीक, एल्काइन होता है। कहने का मतलब जो एल्केन होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो दोस्तों प्रोपेन लिखा हुआ है, प्रोप में N जुड़ा हुआ है, इसलिए एल्केन है। एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक, और एल्कीन का होता है CnH2n, और तीसरा एल्काइन का होता है CnH2n-1। तो साथियों अब क्या करेंगे, एल्केन है प्रोपेन हमें मालूम है। अब एल्केन में यानी कि प्रोप में 3 कार्बन, मेथ एथ प्रोप। तो कार्बन की संख्या जो यहाँ पे N है, यहाँ पे हम 3 रखेंगे, C3। और हाइड्रोजन में 2n+2 है, तो n की जगह पे हम 3 रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8, H8 हो जाएगा। यानी कि एल्केन है प्रोपेन, तो C3H8 प्रोपेन है। तो किस ऑप्शन में है, तो साथियों दूसरे ऑप्शन में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ये आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन वाला सूत्र याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है। एल्केन का सूत्र पूछ देता है, कभी कभी एल्कीन का, एल्काइन का, इसलिए आप लोग तीनों याद रखिएगा। तो दोस्तों मेरा ये भी तरीका आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया है कि एथेनोइक अम्ल का सूत्र है। चारों ऑप्शन में से हमें देखना है कि एथेनोइक अम्ल का सूत्र कौन सा है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे जो नाम है उसको ध्यान से देखिएगा, एथेनोइक अम्ल। एथ एथ के लिए कितने कार्बन होते हैं? मेथ एथ, 2 कार्बन। तो दोस्तों 2 कार्बन होता है, तो किस ऑप्शन में 2 कार्बन है? सबसे पहले ऑप्शन में नहीं है तो इसको कट कर देते हैं। तीसरे में नहीं है 2 कार्बन, इसको भी कट कर देते हैं। और दूसरे में 1 2 3 कार्बन है, ये भी कट, यानी कि चौथा सही है। ऑलरेडी एथेनोइक अम्ल चौथा सही है। तो दोस्तों हम डायरेक्ट ये कर दिए हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि एथेनोइक अम्ल ये है या नहीं है। ठीक, तो दोस्तों एथेनोइक, एथ में कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन। सी हम 2 कार्बन लिख लिए हैं। ठीक, अब दोस्तों क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड। अब हम क्या करेंगे? तो दोस्तों एथेनोइक अम्ल यानी एथेन में ओइक जोड़ते हैं तो एथेनोइक होता है। ओइक के लिए क्या लगाते हैं? COOH ओइक के लिए लगाते हैं। तो साथियों अब क्या है, जो कार्बन, ये पहला वाला कार्बन जो बचा हुआ है, इसमें हम हाइड्रोजन 3 जोड़ देंगे तो इसका बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड COOH किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर चौथे में है साथियों, जो हम पहले से ही ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। अब आगे एक से एक क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 4। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। प्रोपेन क्या है? एल्केन है। अगर प्रोपीन होता तो एल्कीन होता, अगर प्रोपाइन होता तो जो है एल्काइन का ग्रुप का होता। ठीक, तो दोस्तों प्रोपेन है। प्रोपेन के लिए एक सूत्र होता है, एल्केन के लिए CnH2n+2, यही होता है। तो प्रोप के लिए साथियों 3 कार्बन होता है, तो जो कार्बन Cn लिखा हुआ है, n की जगह हम 3 लिखेंगे, 3 लिख देते हैं। हाइड्रोजन, ठीक, यहाँ पे 2n+2 है, n की जगह पे हम 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 8 हो जाएगा, हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, यानी C3H8 जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है साथियों, ऑप्शन नंबर दूसरा हम क्लिक कर देते हैं। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। प्रोपेनल है, 4 ऑप्शन में दिया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी आपको चूज़ करना है सही प्रोपेनल कौन सा है। ठीक, तो दोस्तों आपको पता होगा कि प्रोपेनल में प्रोप जो लगा हुआ है कितने कार्बन के लिए लगता है? मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन के लिए। सबसे पहले हम 3 कार्बन लिख देते हैं। ठीक, 3 कार्बन हम लिख देते हैं। आपको पता करने का ये तरीका हम बता रहे हैं, प्रोपेनल कौन सा है। 3 कार्बन लिख दिए हैं। ठीक, तो दोस्तों प्रोपेन में अल जुड़ा हुआ है, अल के लिए क्या जोड़ते हैं? अल के लिए साथियों CHO जोड़ते हैं, तो इस प्रकार हम लास्ट में CHO कर देते हैं। ठीक, अब हो गया। अब साथियों कार्बन कार्बन के बीच में हम बॉन्डिंग कर देते हैं। अब दोस्तों क्या बचा कि हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्डिंग कंप्लीट होनी चाहिए। तो पहले कार्बन के पास हमें 3 बॉन्ड और चाहिए, तो हाइड्रोजन 3 लिख देंगे, H3। अब दूसरे के पास साथियों क्या चाहिए कि 2 बॉन्ड कंप्लीट है दूसरे इस कार्बन के पास, तो हमें 2 और चाहिए, यानी कि हम हाइड्रोजन को 2 लिख देंगे, H2। H2 हो गया। तो साथियों अब क्या होगा, अब हम काउंटिंग करेंगे। कार्बन की संख्या 3 किस में है और हाइड्रोजन 6 किस में है? 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है और 3 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन। तो दोस्तों पहला में 3 कार्बन नहीं है, ये गलत। तीसरे में 3 कार्बन नहीं है, ये भी गलत। यहाँ पे दूसरे में देखिए साथियों 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन यही है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरे में दिया है जिस प्रकार हमने बताया कि इनका हम जोड़ेंगे, कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 6 है। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दूसरा भी सही हो जाएगा। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि निम्नलिखित में से एल्कीन है। एल्कीन, अब देखिए वो जो सूत्र मैं बताया था वो आपके दिमाग में आ रहा होगा। एल्कीन है, एल्कीन क्या है? हम सूत्र आपके सामने सबसे पहले लिख देते हैं, एल्कीन। एल्कीन, एल्केन पहले था, एल्कीन। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। ठीक, तो दोस्तों एल्कीन के लिए
कौन सा बांड होता है? डबल बांड। एल्कीन में डबल बांड लगा होता है। तो दोस्तों पहले में ट्रिपल बांड है, ये नहीं होगा। और चौथे में ट्रिपल बांड, ये भी नहीं होगा। तीसरे में सिंगल बांड, ये भी नहीं होगा, यानी कि दूसरा होगा। तुरंत आप पता लगा सकते हैं दूसरा होगा। अगर नहीं पता है, ऐसे भी नहीं मालूम पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? एल्कीन में डबल बांड होता है तो मालूम है, इसी से हम पता करेंगे। साथियों यहाँ पे कार्बन की संख्या रख कर आप चेक कर सकते हैं, यानी 2 कार्बन है तो n की जगह पे 2 रखेंगे, और हाइड्रोजन में 2n है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर दूसरे में हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 2 है। ठीक, इस प्रकार ये भी ऑप्शन दूसरा सही हो गया है। ठीक, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये भी क्वेश्चन में पूछा है, एल्कीन है। सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, एल्कीन है। देखिए कितने घुमा घुमा कर पूछा है। ठीक, तो दोस्तों एल्कीन के लिए सूत्र जो हम बताया, एल्कीन के लिए जो सूत्र बताया उसको सबसे पहले आप याद रखिए, CnH2n होता है। ठीक, अब n की जगह पे हमें क्या रखना है? n की जगह पे क्या रखना है? n की जगह पे अगर हम 3 रखेंगे पहला वाला, तो क्या हो जाएगा? C3H 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो दोस्तों पहला ही सही है, एल्कीन पहला ही है। अगर दूसरे को देखा जाए तो कार्बन की संख्या जो अगर हम 2 रखेंगे तो हाइड्रोजन के 4 हो जा रहा है, जो कि दूसरा नहीं है। और तीसरा को देखा जाए तो 3 दूनी 6 होना चाहिए हाइड्रोजन, लेकिन 8 हो गया है। और चौथे को देखा जाए तो हाइड्रोजन की संख्या 8 होना चाहिए, न कि 10, तो चौथा भी गलत होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों आपको सभी प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।